हेलो दोस्तों, मैं हूँ फरहीन और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उसमें बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें रात का एक खूबसूरत सीन दिखाया जाता है। वहाँ बाई नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी होता है। वो एक लड़की का पीछा करते हुए एक बहुत बड़े दरवाजे तक आ जाता है। वो दरवाजा ओपन होते ही एक बहुत ही जबरदस्त गार्डन दिखाया जाता है और साथ में एक नदी को भी दिखाया जाता है जो गार्डन के किनारे होती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की उस नदी में चली जाती है और हम ये भी देखते हैं कि बाई उस लड़की का पीछा करते करते वो भी इस नदी में छलांग लगा देता है। दोनों तैरते हुए नदी के उस किनारे पहुंचते हैं। जब दोनों उधर पहुंच जाते हैं तो आसमान से बहुत तेज बिजली आती है और उस लड़की के कंधे से टकराती है और देखते ही देखते उस जगह की जमीन धंसने लगती है और वो लड़की को खींच ले जाती है। बाई की आंखों के सामने वो लड़की जमीन में दफन हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि अभी तक हमने जो भी देखा वो एक रियलिटी नहीं थी, बल्कि बाई एक ख्वाब देख रहा था। बाई इस ख्वाब को अपने दिमाग से निकालकर काम पर पहुंचता है। वहां आके उसको पता चलता है कि उसका जो पार्टनर है, जो उसका फ्रेंड भी है, उसको किसी बिजनेसमैन के गार्ड्स ने पकड़ लिया है। बिजनेसमैन बाई को बताता है कि उसके दोस्त ने उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चुराई है। बाई का दोस्त इस इल्जाम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो बार बार खुद को बेगुनाह बता रहा था, कस्में खा रहा था अपनी बेगुनाही की, बट उस पे कोई यकीन नहीं कर रहा था। जब वो बिजनेसमैन बाई के दोस्त को पनिश करने जा रहा था तो बाई बीच में आके उसे बचा लेता है। वो बिजनेसमैन से बोलता है कि मैं अपने दोस्त की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आप इसको छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के बिजनेसमैन के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसका कोई काम पूरा हो गया हो और जैसे उसको अपना काम करवाने के लिए मौका मिल गया हो। बिजनेसमैन बाई के सामने ये शर्त रखता है कि वो उसके दोस्त को सही सलामत जाने देगा अगर वो उसको सेलेस्टियल बोन लाके देगा। बाई के पास बिजनेसमैन की ये बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि बाई को ये भी मालूम था कि ये काम बहुत ही खतरनाक होगा। बाई और उसके दोस्त सेलेस्टियल बोन को हासिल करने के लिए एक मैप की तलाश में निकलते हैं। वो एक मिस्टीरियस और वियर्ड सी बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वहां बाई को एक लड़की मिलती है जिसका नाम शर्ली होता है। बाई उसे देखते साथ ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इस लड़की की शक्ल हूबहू उस लड़की से मिल रही थी जिसको बाई ने ख्वाब में देखा था। शर्ली के पास सेलेस्टियल बोन तक पहुंचने का मैप था जो वो बाई को देने के लिए रेडी हो जाती है, पर उसकी एक शर्त थी कि वो पूरे प्लान में शर्ली को अपने साथ रखेंगे। ये लोग सफर पे निकल जाते हैं। ये लोग एक बड़ी सी बोट पे सफर कर रहे थे और उनकी बोट में एक मिस्टीरियस मैन भी था जो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो उन लोगों के सफर का मकसद और उन लोगों को पहले से ही जानता हो। वो लोग एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन जब वो एकदम नदी के बीच में पहुंचते हैं तो शर्ली का कंपास काम करना बंद कर देता है। साथ ही उन लोगों की बोट बहुत तेजी से हिलने लगती है। बाई और शर्ली को अंदाजा हो जाता है कि ये किसी सी मॉन्स्टर का काम है। शर्ली और बाई बोट के फ्रंट में जाके खड़े होके पानी में चेक करने लगते हैं कि शायद उन्हें कुछ नजर आ जाए, पर कुछ भी नजर नहीं आता। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनकी बोट पे अटैक कर देता है जिसकी वजह से उनकी बोट टूट जाती है। शर्ली पानी में गिरने लगती है पर बाई उसको बचा लेता है। इसके बाद बाई और उसके सब दोस्त रेडी हो जाते हैं उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो बोट का सेल क्लॉथ उतार के उसे एक ट्रैप की तरह यूज करने का सोचता है ताकि वो उसमें इस मॉन्स्टर को ट्रैप कर सके। मॉन्स्टर जैसे ही उनकी बोट में जंप करता है बाई उसको अपने बनाए ट्रैप में फंसा लेता है, लेकिन मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि एक ही झटके में वो ट्रैप को तोड़ देता है और मॉन्स्टर बहुत गुस्से में आ चुका था। उसने बोट में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। वो सबको खाने ही वाला होता है कि अचानक से मिस्टीरियस मैन एंटर होता है। वो अपनी इलेक्ट्रिक वेपन से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। वो मॉन्स्टर तड़प उठता है। वो आखिरकार बोट से पानी में छलांग लगा के भाग जाता है। फिर हमें उस आदमी की सच्चाई पता लगती है। वो एक साइंटिस्ट था और वो भी सेलेस्टियल बोन की तलाश में निकला था, जिस सेलेस्टियल बोन की तलाश में बाई और उसके दोस्त निकले थे। वो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि जिस रास्ते पर तुम लोग निकले हो वो इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। यहाँ पे कदम कदम पर खतरा ही खतरा है और अभी जिस मॉन्स्टर से तुम लोग लड़ रहे थे उसको भी इविल गॉडेस ने रखा हुआ है। अब वो लोग अपने आप को इन सब खतरों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इसके बाद वो लोग एक माउंटेन पे पहुंचते हैं जहां उन लोगों को एक टेंपल नजर आता है। उस टेंपल को देखते हुए वो लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं। तभी बाई को एक बटन मिलता है जिसको दबाते ही एक टनल ओपन हो जाता है। वो टनल उन लोगों को एक बहुत ही बड़े दरवाजे तक लेके जाता है। बाई बहुत मुश्किल से उस दरवाजे को खोल पाता है। दरवाजा खुलते साथ ये लोग देखते हैं कि अंदर एक आइस केव है। वो आइस केव बहुत ही ज्यादा स्लिपरी था। उनका खड़े रहना बहुत ही मुश्किल था उस पे। बाई नोटिस करता है कि अगर वो ऐसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी टकरा कर मर
मर जाएंगे। इसीलिए वो सबसे पहले नाइफ यूज करके अपने आप को स्टेबल करता है और अपनी दोस्त शर्ली को बचाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाई के दोस्त भी स्लिप होके क्रैश करने वाले थे, तो उन्हें बचाने के लिए बाई चालाकी से शर्ली को उनकी तरफ धक्का देता है। इसी दौरान वो सब एक टनल में जाके गिर जाते हैं। उस टनल से होते हुए वो सब एक नए केव में पहुंच जाते हैं, लेकिन बाई आइस केव में ही फंस जाता है। लेकिन तभी शर्ली अपने हुक डाल के बाई को दूसरे केव में खींच लेती है। केव में आते साथ शर्ली को एहसास होता है कि उनके इर्द गिर्द कोई है और तभी सब देखते हैं कि अंधेरे में से आंखें चमक रही हैं और धीरे धीरे वो सब आइस उन लोगों की तरफ बढ़ रही हैं। ये बहुत ही डरावना लग रहा था। दरअसल वो सब आइस भेड़ियों की थी और वो सब भूखे भेड़िए उन सब के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी थे। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ सोच पाते या कोई एंट्रेंस ओपन करते, ये सब भेड़िए उन लोगों पे अटैक कर देते हैं। ये सारा ग्रुप उन सब भेड़ियों से मिलकर लड़ता है। वो अपनी तलवारों से इन भेड़ियों को दूर कर रहे थे। तभी बाई यहाँ पर कुछ लाइट्स ऑन कर देता है। ये भेड़िए लाइट से दूर भाग। तभी बाई सबको समझाता है कि वो सब भेड़ियों को लाइट से दिखाकर दूर रखेगा और इसी दौरान बाकी लोगों को ऊपर वाले एंट्रेंस से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। शर्ली यहाँ अपने एंकर का यूज करती है। वो उसे रस्सी में बांध के ऊपर वाले एंट्रेंस से अटैच कर लेती है और जब वो ऊपर रस्सी से चढ़ने की कोशिश करती है, इसी बीच एंट्रेंस की लकड़ी टूट जाती है और शर्ली नीचे गिर जाती है। लेकिन इससे ये भी होता है कि एंट्रेंस का होल की लकड़ी टूटने से सूरज की तेज रोशनी केव के अंदर आने लग जाती है। अंदर के भेड़ियों पे ये कर्ज था कि ये सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते थे, क्योंकि सूरज की रोशनी से उनकी स्किन जल जाएगी और इसीलिए वो सब भेड़िए इन लोगों से दूर हो जाते हैं। लेकिन वो भेड़िए अभी भी इनके खून के प्यासे थे और इनको खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते थे। लेकिन सबकी किस्मत अच्छी थी, उन भेड़ियों को इसका मौका नहीं मिलता है। वो लोग सूरज की रोशनी का फायदा उठाकर ऊपर वाले एंट्रेंस से निकल जाते हैं। तभी अचानक सूरज के आगे बादल आ जाता है और सब लोग तो निकल चुके थे, बट बाई रह गया था केव के अंदर उन भेड़ियों के साथ। बाई के दोस्त उसके ऊपर मिरर के हेल्प से शैडो बनाते हैं और जैसे तैसे उसे केव से बाहर खींच लेते हैं। इतना ज्यादा खतरा फेस करने के बाद उन लोगों के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आगे और ज्यादा खतरा फेस करने की। इसीलिए वो सब लोग सेलेस्टियल बोन के बगैर ही वापस आ जाते हैं। शहर आने के बाद शर्ली बाई के जख्म पे मरहम पट्टी कर रही थी और वो नोटिस करती है कि जैसा निशान उसके बैग पे बना हुआ है वैसा ही बाई के बैग पे भी था। शर्ली शॉक हो जाती है। वो सबको इकट्ठा करती है और ये बात बताती है वो निशान कोई आम निशान नहीं था, बल्कि एक कर्स था। अब यहाँ शर्ली उस माँ की कहानी बताती है। यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी पास्ट में चली जाती है। कुछ टाइम पहले हमारे बड़े डेजर्ट में जा रहे थे और गलती से वो लोग एक इविल गॉडेस के केव में चले जाते हैं, जहाँ पे कई सालों से इविल गॉडेस आराम कर रही थी। उनके अंदर आने से वो इविल गॉडेस बहुत गुस्से में आ जाती है और इसीलिए वो उन लोगों पे मॉन्स्टर से अटैक करवा देती है और इस अटैक की वजह से ही वो कर्स मार्क उनको मिल जाता है। इस कर्स का मतलब ये था कि ये लोग 50 साल की उम्र से पहले ही मर जाएंगे और यही कर्स आगे उनके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाएगा। शर्ली की स्टोरी सुन के सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो सब शर्ली से पूछते हैं कि कोई तो रास्ता होगा इस कर्स को खत्म करने का। शर्ली उन्हें बताती है कि जिस सेलेस्टियल बोन की तलाश में हम लोग निकले थे वही इस निशान को मिटा सकती है। तभी बाई, जो अब शर्ली को बहुत ज्यादा चाहने लगा था, वो डिसाइड करता है कि वो शर्ली को ऐसे मरने नहीं देगा और वो हर हाल में सेलेस्टियल बोन को ढूंढ के शर्ली की जान बचाएगा। उसकी ये बात सुन के उसके दोस्त भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब वो लोग दोबारा उसी केव के पास पहुंचते हैं जहां बहुत सारे भेड़िए थे। वो उस केव की कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से पहचान गए थे, इसलिए इस बार वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो लोग एक मैकेनिज्म की हेल्प से उस केव को 30 मिनट तक रोशन रखने का इंतजाम करके आए थे, ताकि इस दौरान वो भेड़िए उन पे अटैक ना कर पाएं और वो लोग रास्ता कंप्लीट कर लें इस 30 मिनट में और सेलेस्टियल बोन को लेकर बाहर निकल जाएं। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो वो उस गुफा में फंस जाएंगे उसी सेलेस्टियल बोन के साथ। वो लोग उस केव में अंदर जाने के बाद जैसे तैसे दूसरे केव को भी खोल लेते हैं। वो एंट्रेंस टेंपल के अंदर खुलती है, जो दिखने में बहुत ही पुराना था बट एडवांस लग रहा था। बाई जैसे ही वहां पहुंच के लाइट ऑन करता है, चेन रिएक्शन की वजह से पूरे टेंपल में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। वो लोग बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ रहे थे कि तभी बाई का एक पांव एक ट्रिगर पर दब जाता है। जैसे ही वो ट्रिगर दबता है, पूरा टेंपल बहुत जोर जोर से हिलने लग जाता है और अजीबो गरीब किस्म के वेपन्स उन पे अटैक करते हैं। वहां पे एक तरफ से तीर निकल रहे थे तो दूसरी तरफ से तलवार। ये लोग बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचा रहे थे इन वेपन्स से। ये वेपन्स का किस्सा खत्म हुआ ही था कि अचानक से उनके ऊपर बड़े बड़े स्पाइक्स गिरने लग जाते हैं। बहरहाल वो लोग इससे बच के आगे जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस अब कोई खतरा नहीं है। तभी उनके सामने एक टोम्ब अपीयर होता है और उस टोम्ब के बीच में सेलेस्टियल बोन घूम रहा था, जिसकी तलाश में ये लोग यहाँ तक आए थे।
तभी इन लोगों पे जायंट मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। बाई जैसे ही सेलेस्टियल बोन को उठा के अपने बैग में रखता है तभी वहाँ बहुत बड़े बड़े स्पाइडर्स आ जाते हैं और इन लोगों पे अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए पूरा का पूरा ग्रुप उनसे फाइट करता है। तभी बाई नोटिस करता है कि ये सारे मॉन्स्टर्स सेलेस्टियल बोन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको बचाना चाहते हैं। इसीलिए बाई सब दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और खुद स्पाइडर्स के बीच उनके दरमियान रह जाता है, क्योंकि उसके पास सेलेस्टियल बोन थी। अब सारा का सारा ग्रुप ऊपर की तरफ केव के अंदर चला जाता है, पर शर्ली बाई को बचाने के लिए रुक जाती है। वो एक एरो से उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करती है, जिससे बाई को ऊपर आने का मौका मिल जाता है। अब जैसे ही ये दोनों ऊपर भाग रहे होते हैं, वो स्पाइडर्स जाल फेंक के शर्ली को नीचे की तरफ खींच लेते हैं, जिसके बाद शर्ली को लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगी। लेकिन बाई शर्ली को अकेला छोड़ के जाता ही नहीं, वो तुरंत वहाँ आ जाता है और शर्ली को बचाता है। लेकिन वो दोनों ही सब स्पाइडर्स के बीचम बीच लड़ रहे होते हैं। तभी बाई के बाकी दोस्त आ जाते हैं उन दोनों को बचाने के लिए। वहाँ आते ही साइंटिस्ट वहाँ उन स्पाइडर्स पे अटैक कर देता है। इसी वजह से मॉन्स्टर बाकी लोगों से दूर हो जाते हैं और उन्हें इतना मौका मिल जाता है कि वो बहुत ही बड़े से गेट के पीछे खुद को छिपा ले। साइंटिस्ट अभी भी बाहर था और सब स्पाइडर्स से लड़ भी रहा था। साथ ही साथ वो अपने बॉटल से उन स्पाइडर्स पर गैसोलीन भी डाल रहा था। साइंटिस्ट गैसोलीन छिड़कने के बाद खुद भी गेट की तरफ कूद जाता है। तभी बाई वहाँ पर अपने जले हुए लाइटर से आग लगा देता है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि एक लाइट जलने से चेन रिएक्शन होकर हर तरफ रोशनी हो गई थी, उसी तरह यहाँ पे भी वही होता है। पूरा टेम्पल ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ आग लग जाती है और ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है, जिसका मतलब ये था कि जितने भी लोग वहाँ फंसे हुए थे वो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। जब इन सभी लोगों को एहसास होता है कि अब तो मौत तय है, तो ये लोग एक दूसरे के हाथ में हाथ देके यूनिटी शो करते हैं। जैसे ही वो लोग ये करते हैं तभी शर्ली का कंपास दोबारा काम करना बंद कर देता है। ये देख के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जब पहली दफा शर्ली का कंपास रुका था तब उनके ऊपर उस विशाल से सी मॉन्स्टर ने हमला किया था और तभी इन लोगों को पता लगता है कि टेम्पल बिल्कुल रिवर के दरमियान में था और अब इनके आसपास वही सी मॉन्स्टर घूम रहा था और इनके सोच के मुताबिक ऐसा ही होता है। वो बिल्कुल करीब में था और वो बार बार टेम्पल की दीवार को हिट कर रहा था, जिसकी वजह से टेम्पल की दीवार टूट जाती है और टेम्पल के अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा होने लगता है। वो रिवर मॉन्स्टर भी इन लोगों पे अटैक करने आ गया था। वो सभी लोग रिवर में से तैर कर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लास्ट में बाई बचता है और वो स्विमिंग करते हुए भागने लगता है और वो रियलाइज करता है कि रिवर मॉन्स्टर जस्ट उसको खाने ही वाला था, बट शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उसी टाइम एक बहुत बड़ा पत्थर टेम्पल से टूटकर उस मॉन्स्टर पे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं टेम्पल में कैद होके रह जाता है। वो लोग फाइनली पानी के सरफेस तक आ जाते हैं और बाई का पूरा ग्रुप इस मिशन में कामयाब हो जाता है। सब लोग ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे थे वापस अपने घर जाने के लिए। तभी शर्ली बाई का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी बार बार जान बचाई और बाई सबको बोलता है कि उस इविल गॉडेस ने जिन लोगों को भी ये कर्ज दिया है, इस सेलेस्टियल बोन से हम सभी लोगों का कर्ज खत्म कर देंगे। बाई का पूरा ग्रुप ये बात मानकर खूब शोर मचाता है जीतने के जश्न में और मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, मेरे चैनल कहानी मेरी जुबानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको इसी तरह से बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुना सकूं।